हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए रीजनिंग के ऐसे 6 टाइप के प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 और 2022 के हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था और इस बार भी आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि साथ ही ये सवाल वो होने वाले हैं जो भाई 6 टाइप के प्रश्न रेलवे के हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में तो जरूर आने वाले हैं। तो साथ ही आज की सेशन में टोटल 15 क्वेश्चनों में से 6 टाइप के प्रश्न क्लियर करने वाले हैं। लेकिन दोस्त, आप सभी का टारगेट 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको मालूम होगा कि डेली क्लास में आपको टारगेट भी मिलता है, तो आज 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो साथ ही आप इस समय आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और देख रहे होंगे कि रीजनिंग के सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टारगेट इस बार हम लोग का है कि भाई 30 में से 30 लेने का। यदि हम साथ ही 30 में से 30 टारगेट लेकर चलते हैं तो लगभग मान के चलिए 28 प्रश्न तो सही कर सकते हैं, क्योंकि भाई रीजनिंग का जो सिलेबस है ना बिल्कुल सेम उसी पे सारे प्रश्न आते हैं, कोई भी बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं, खासकर रीजनिंग में। और मैथ में भी साथ ही जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेरे भाई, यदि आप मैथ का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेते हो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखेंगे केवल नंबर चेंज रहेगा, पूरा पैटर्न वही रहने वाला है। तो चलिए इस रीजनिंग के 6 टाइप के प्रश्न को आज की सेशन में क्लियर कर लेते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें केवल 24 ही प्रश्न करने की जरूरत पड़ेगी। ओके दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 15 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि लास्ट में आपका कितना स्कोर रहा, आप जरूर बताइएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, एक शाम को 6 PM पे, एक शाम को 7 PM पे डेली क्लास की ये साथ ही हमारी टाइमिंग रहती है। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए दोस्त, दो चिन्हों प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो साथ ही प्रश्न बोल रहा है प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलने पर यह समीकरण का मान क्या होगा। यानी दोस्त आप यहाँ पे देख रहे होंगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस का साइन रखना है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन रखना है। उसके बाद इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। तो साथ ही चलिए देखिए 25 का देखिए क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखेंगे। उसके बाद देखिए 5 है तो 5 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह भाई हमें मल्टीप्लाई का साइन रखना है। उसके बाद 4 है, 4 के बाद देखिए डिवाइड, तो एज इट इज इसको ऐसे ही रहने देते हैं। -10 है। अब साथ ही हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम लोग बॉडमस के नियम लगाएंगे। तो चलिए बॉडमस के नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड है। तो देखिए 25 प्लस, फिर देखिए यहाँ से 2 का डिवाइड यदि साथ ही हम 4 में करते हैं तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करने तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी साथ ही हमने 2 का पहले डिवाइड 4 में किया तो 2 आया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो हमारा 10 आ चुका है। फिर यहाँ से देखिए -10 दिया है तो -10 रख देते हैं, प्रश्नवाची के चिन्ह हो जाएगा। फिर देखिए 25 और 10 कितना होता है, 35 होता है। 35 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी दोस्त जब प्लस और गुणा को आपस में हमने बदले और समीकरण में रखा तो हमारा कितना आंसर आया, 25 आया। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए दोस्त, क्या आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छा, यस, आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को पानी कहा जाता है और पानी को पनीर कहा जाता है और पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है। तो साथी लास्ट में जो सवाल पूछा है बस आपको उस पर ध्यान देना है, उसके बाद ही साथी आपको बीच में सवाल में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साथी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमसे पूछा है किसका रंग लाल होता है। तो बताइए किसका रंग लाल होता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, बताइए दोस्त किसका रंग लाल होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसमें जो खून बोला है तो खून का रंग कैसा होता है, लाल ही तो होता है। लेकिन साथ ही खून को इस प्रश्न में क्या बोला है वो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि खून लाल होता है तो भाई आप डायरेक्ट बता देंगे खून, नहीं साथी। इसमें जो प्रश्न जैसे कि किसका रंग लाल होता है तो खून का रंग लाल होता है, तो खून को क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पे खून को पानी बोला जाता है, खून को पानी कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, पानी होगा। याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न आप लोग हल करेंगे तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।
तो देखिए दोस्त, जैसे प्रश्न बोला है ना कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को पनीर कहा जाता है और पानी को पनीर कहा जाता है और पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है? तो आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि किसका रंग लाल होता है, तो भाई खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन साथ ही खून को प्रश्न में बोला क्या है भाई? पानी तो बोला है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पानी होगा। तो चलिए दोस्त, हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कौन पानी को इसमें क्या बोला जा रहा है? बताइए आप सभी लोग राइट आंसर। बस आपको यही प्रश्न पढ़ना है और बता देना है कि पानी को क्या बोला जा रहा है। कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। चलिए दोस्त, अगला सवाल को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंद है, तो तापमान के संबंध किससे हो जाएगा? बताइए। ये सभी तो भाई मेडिकल से संबंधित है, वैज्ञानिकरण उपकरण हैं। बताइए, राइट आंसर दीजिए। जैसे आप साथी जानते होंगे, जो स्टेथोस्कोप होता है एक वैज्ञानिक उपकरण होता है जिसे हृदय स्पंद क्या हो जाता है? मापा जाता है, नापा जाता है। तो उसी प्रकार दोस्त, जो ये तापमान है भाई, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? तापमापी से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, निम्नलिखित में से किस सामान्य वर्ग से संबंधित है? नदियाँ, हिमनद, समुद्री लहरें। बताइए किस सामान्य वर्ग से संबंधित है नदियाँ, हिमनद, समुद्री लहरें? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे सभी साथी। क्या भौम जल से है, पवन से, अपर्दन कारक से है, अपक्षय कारक से है? तो साथी जो नदियाँ होती है, हिमनद होती है, समुद्री लहरें हैं, ये अपर्दन कारक वर्ग से संबंधित आती हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात करना है। जैसे बीमा है, भविष्य निधि है, वेतन है, शेयर है। तो इनमें से विषम शब्द कौन है? यानी तीन किसी न किसी रूप से तो एक समान होंगे, लेकिन साथ ही उनमें से एक अलग है। तो उसी अलग को आपको बताना है, कौन इनमें से अलग है। बताएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो इस सवाल का राइट आंसर आप आराम से बता सकते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग में सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे आसान भाई जो भी सब्जेक्ट है इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में, तो वो रीजनिंग का है भाई। यदि आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मन भी लगेगा। हम देख रहे हैं इस समय साथी, जो डेली हम लगभग 30 प्रश्न करते थे, तो आप लोग का स्कोर भाई किसी का तो 28 प्रश्न सही हो रहे हैं, किसी का तो 30 में से 30 भी हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता। तो आज की सेशन बताइएगा कि आप सभी का 15 प्रश्न में से कितना स्कोर रहा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे साथी, जो बीमा है, भविष्य निधि है और शेयर है, इसमें क्या होता है? इसमें आदमी लोग या मतलब कि पर्सन क्या करते हैं? इसमें पैसों को निवेश करते हैं, पैसों को निवेश करते हैं। लेकिन भाई जो वेतन है, वेतन में क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं डेली का डेली, तो हमें पैसा मिलता है, यानी काम के बदले वेतन मिलता है। तो यही क्या हो जाएगा? वेतन इसमें आपका विषम हो जाएगा। बीमा, भविष्य निधि, शेयर एक प्रकार से निवेश के प्रकार होते हैं, तो वेतन लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त, विषम संख्या को ज्ञात करना है। जैसे 392 - 12, 483 - 15, 602 - 42, 917 - 35। तो कल हमने तो साथी कैसे किया था? जैसे 392 में से 12 घटा दिया था तो 380 बन गया था। कल भी इसी टाइप का एक प्रश्न हमने हल किया था। और 483 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 472 हो जाएगा। 602 में से 42 घटाएंगे तो आपका लगभग कितना हो जाएगा? 268 हो जाएगा। 68 70 हो गया, 70 30 62 होगा भाई, 62 होगा। 562 हो जाएगा। 917 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा भाई आपका? शायद 885 आएगा। लेकिन दोस्त ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए 380, 472, 562। लेकिन अब देखिए दूसरा इसमें क्या दिमाग लगाया है, आप ध्यान से देख रहे होंगे साथी, जो 3 का गुणज होते हैं, क्या 3 का गुणज 392 में चला जा सकता है? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 तो नहीं जाएगा, यानी दोस्त ये नहीं जाएगा, लेकिन 12 तो चला जाएगा। ठीक है, 392 और 12 ये 3 के गुणज में एक है, लेकिन एक नहीं है। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। देखिए 400 जो 83 दिया है, ये तो 3 के गुणज हैं साथी, 3 के गुणज हैं और 15 भी हैं, यानी 483 और 15 ये दोनों संख्या 3 के गुणज हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 और 3 पच 15, यानी 483 15 ये 3 के गुणज संख्या में से एक है। लेकिन साथ ही 602 नहीं है, लेकिन 42 है।
42 है, 917 भी नहीं है इसमें और 935 भी नहीं है 3 के गुणज। यानी दोस्त केवल ऑप्शन बी ऐसा है कि जो दोनों संख्या 3 के गुणज हमें मिल रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है 483 भी और 15 भी, ये 3 के गुणज हैं दोस्त। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 2 दिया है, 65 दिया है, 7 दिया है, 59 दिया है, 12 दिया है, 53 दिया है, लेकिन साथ ही इस बार 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ऑप्शन में देखिए 2-2 नंबर दिया इस बार, यानी 2 आंसर हमें इस बार लाना है। सबसे आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप सभी कितना आंसर आ रहा है, फटाफट इस प्रश्न का जवाब देंगे साथी। बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्त, 2 से 7 बना यानी बीच का छोड़ दिया है। 2 में इस बार भाई +5 किया तो 7 बन गया। फिर देखिए 7 में +5 को ऐड किया तो 12 बन गया। तो इसी प्रकार 12 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा। यानी प्रश्न में हमें पहले भाई 17 देखना है। तो देखिए ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में 17 से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन ए को काट देते हैं, ऑप्शन डी को काट देते हैं। अब देखिए जो छोड़ा है हमने 65 से देखिए 59 किया, यानी 65 से 59 कैसे बनाया होगा भाई, 65 में -6 किया तब 59 बन गया। फिर देखिए 59 से यहाँ पे 53 कर दिया, यानी इस बार भी 59 में से 6 को माइनस कर दिया तो 53 बन गया। फिर उसके बाद यदि दोस्त एक गैप छोड़ते हैं, 53 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 47, यानी पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 17 और दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 47। क्या 17 और 47 का कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल सर जी, ऑप्शन बी में है। देखिए सॉरी भाई, सॉरी ऑप्शन सी में है। देखिए आपका ऑप्शन सी में है 7 का 17 और 47 का कॉम्बिनेशन, यानी पहले प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे 17 और दूसरे के प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे 47 आंसर आ रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, नीचे दी गई श्रेणी में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। सवाल क्या बोला पहले समझिए कि ये क्रमागत संख्या दी है, ये सारे युग्म दिए हैं कि बताइए कि कितने ऐसे नंबर है कि अंतर उनका 3 है। ऐसे कितने नंबर है कि आप जब उसका माइनस कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं तो 3 आना चाहिए। बताइए ऐसे कितने युग्म हैं? देखिए ये आपके साथ यहाँ पे दिए हैं, क्रमागत संख्या दी गई हैं। बताइए ऐसे कौन से 2 संख्या है भाई जो कि अंतर करने पे हमें 3 मिल रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल है ये। बताइए कितना आ रहा है, सोचिए। देखिए पेन पेपर आप जरूर लेकर बैठेंगे शाम को 7 PM पे क्लास में आप सभी साथी। तो मेरे दोस्त आप यहाँ से देख रहे होंगे, देखिए 5 और 7 को देखेंगे तो भाई यदि हम इसका अंतर करेंगे तो 2 आएगा, जो कि हमारा होगा नहीं। लेकिन दोस्त यहाँ पे देखिए 7 और 4, यहाँ पे 74 है। यदि हम इनका अंतर करेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या हमें 3 मिलेगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मिल गया, यानी 1 हमें मिल चुका है, 3 अंतर। फिर देखिए यहाँ से 4 और 9 नहीं मिलेगा, 9 और 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बन जाएगा। फिर उसका 3 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर साथ ही यहाँ पर देखिए 5 और 2, 2 और 5 भाई आप लोग यहाँ से देखिए 2 में से 5 घटाएंगे, यदि आप लोग 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। लेकिन हमें भाई केवल 3 ही देखना है, केवल हमें 3 ही देखना है, माइनस नहीं देखना है। ये बात याद रखिएगा, उल्टा आप नहीं करेंगे। इधर से क्रमागत बोला है तो क्रमागत के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्त 5 9 है तो भाई नहीं होगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बनेगा, 3 हमें देखना है। फिर देखिए यहाँ फिर वही संख्या देखिए 74 यहाँ पर भी दिया है दोस्त, 74 यहाँ पर दिया, यानी 7 में से 4 को हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा 3 आता है, यानी 2 मिल चुके हैं, है ना दोस्त, हमें 2 मिल चुका है। फिर इसका देखिए 4 यहाँ पे 3 है तो नहीं होगा, फिर 3 5 है, फिर 7 यहाँ 2 है, लेकिन भाई 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 मिलता है। फिर देखिए 2 9 है तो भाई अंतर तो यहाँ 7 आएगा, -7 आएगा। फिर 9 8 है तो अंतर 1 आएगा। 8 और 6 है तो 8 में से जब 6 का अंतर करेंगे तो 2 आएगा। तो साथ ही ऐसे हमें केवल 2 मतलब संख्या मिली है कि उनके बीच का अंतर 3 है, वही 74 ही है। तो ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा है तो 8 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त कोई भी दिक्कत आई इस प्रश्न को आपको हल करने में? तो उम्मीद करूंगा दोस्त ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त इसी बात पे अगला प्रश्न को आप लोग हल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को,
निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त, लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। BDFH से IKMO बनाया है तो PRTV से क्या बनाएगा बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, फटाफट इस प्रश्न को हल करिए। कोडिंग डिकोडिंग का आपको A से Z तक सभी अक्षर का भाई नंबर मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग कम से कम 6 प्रश्न सही करेंगे ग्रुप डी के एग्जाम 2025 में। तो देखिए मेरे भाई क्या क्या है, BDFH ये क्या है, इससे क्या बनाया है IKMO यही बनाया है। तो हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देते हैं आसान करने के लिए। भाई B 2 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है, F 6 नंबर का होता है, H 8 नंबर का होता है, I 9 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है, M 13 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है। यही होता है दोस्त। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे साथी, यहाँ से जब सॉरी भाई इतना ही बड़ी मिस्टेक कैसे हो चुकी है। B तो भाई 2 ही नंबर का होता है साथी, सॉरी यार बहुत बड़ी मिस्टेक कैसे हो चुकी है हमसे। फिर D देखिए 4 नंबर का होता है, F 6 नंबर का, H 8 नंबर का होता है, I 9 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है, M 13 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है ना दोस्त। तो देखिए यहाँ से 2 से 9 किया यानी इसमें +7 को ऐड किया है। फिर देखिए दोस्त 4 से 11 किया, इसमें भी भाई +7 को ऐड किया। फिर 6 से देखिए 13 किया यानी इसमें भी +7 को ऐड किया। फिर 8 से 15 किया यानी दोस्त इसमें भी +7 को ऐड किया। यानी दोस्त सीरीज इसमें क्या बनाया है भाई, +7 +7 +7 करने के बाद हर एक अक्षर का कोड किया है। तो उसी प्रकार पूछा क्या है हमसे, PRTV का पूछा है, PRT और भी। तो P दोस्त 16 होता है, R 18 होता है, T 20 होता है, V 22 होता है, ये होता है। तो हमें सभी में भाई +7 को ऐड करना है। तो 7 इसमें ऐड कीजिए, 7 इसमें ऐड कीजिए, 7 इसमें ऐड कीजिए और 7 इसमें भी ऐड कर दीजिए। तो 16 7 कितना होता है, 23 होता है। 23 पे कौन अक्षर आता है, W आता है ना दोस्त, तो W हो जाएगा। फिर 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 पे कौन अक्षर होता है सर जी, Y होता है। फिर देखिए 20 और 7 कितना होता है, 27। 27 पे कौन अक्षर आता है, A आता है। कैसे सर जी ये आता है, हमें मालूम है कि A से Z तक तो केवल 26 होते हैं। जब साथी Z तक 26 होता है ना, उसके बाद जब 27 बढ़ता है ना, वो A से स्टार्ट हो जाता है। 27A 28B 29C 30D और E 31 F 32 ऐसे शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। फिर उसी प्रकार देखिए 22 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 29 आ जाएगा। 29 पे कौन अक्षर होता है सर जी, जैसे 27 पे A होता है, 28 पे B होता है, तो इसी प्रकार 29 पे कौन सा अक्षर हो जाएगा, C हो जाएगा। यानी PRTV से क्या बनेगा, WYAC बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है WYAC, लास्ट में AC देखिए केवल यही में A ऑप्शन में है। तो 9 का A ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट, चलिए इसी पे एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि बताइए दोस्त, जैसे आपने PRTV से बताया तो MRT का बताइए, MART यानी मार्ट का बताएंगे सभी साथी। क्या आएगा आप सभी का इस सवाल का राइट आंसर। जैसे ये 9 नंबर आपने +7 करके हल किया है ना, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पर मार्ट कर का हमें आंसर राइट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को समझिएगा, ब्लड रिलेशन के काफ़ी इजी सवाल होते हैं, इससे इजी भी प्रश्न भाई मतलब कि हो ही नहीं सकते, क्योंकि बस आपको सोचने पे मजबूर करता है ये प्रश्न, थोड़ा सा घुमाने की सोचता है, लेकिन आपको घूमने की जरूरत नहीं है दोस्त, काफ़ी इजी सवाल है। जो बोला ना बस उसी पे हमें चलना है। जैसे देखिए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, मान लीजिए विकास हो गया भी, वह मेरे दादा यानी विकास का दादा ये हो गए है ना, दादा के इकलौते पुत्र। भाई अब दादा से पहले आपको देखना है, दादा से पहले आपको देखना है कि जो विकास है, विकास वह दादा के इकलौते पुत्र, यानी जो दादा विकास का जो दादे हैं साथी दादा हैं, उनके पुत्र कौन होंगे विकास के, भाई उसके पिताजी हो जाएंगे, सभी को मालूम होगा। जो कि आपके मान लीजिए दादाजी हैं, आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी के जो पुत्र हैं वो आपके क्या लगते हैं, पिताजी लगते हैं, यानी पापा हो गए। तो भाई यही तो सवाल बोला। देखिए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो भाई दादा के इकलौते पुत्र यानी उसके पापा की क्या है, वो लड़की है, उसके पापा की एक लड़की है। तो भाई जो विकास और ये लड़की, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, भाई बहन हो जाएंगी कि नहीं, आप सभी को मालूम। देखिए ध्यान से, विकास ने कहा वह मेरे
दादा के इकलौते पुत्र, दो विकास के दादा के पुत्र कौन हो जाएंगे? विकास के भाई पिताजी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और जो विकास के पिता के जो लड़की है वो विकास की क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएंगे आपस में। तो सवाल क्या पूछा? विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा? तो भाई बहन होंगे, यानी क्या होंगे? बहन होंगे ना। तो 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचिए दोस्त, तो सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा है इस सवाल का? बहुत अच्छा सर जी, समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल का हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि लब का कुट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा? यानी दोस्त लब कम यानी प्यार करिए। आइए बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आप सभी के अनुसार? लब को भाई 27 लिखा है, लेकिन कैसे सर जी? लब को 27, पहला नियम क्या है? हर एक अक्षर का नंबर कीजिए, उसको आपस में जोड़िए, देखिए क्या 27 आ रहा है। पहला नियम तो यही कहता है इस टाइप को प्रश्न हल करने के लिए। चलिए हल कीजिए आप सभी लोग, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? फटाफट हल करेंगे। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक प्रश्न इस टाइप के होते हैं, लेकिन काफ़ी ईजी भी होते हैं। देखिए L12 O15 V22 E5 बराबर 27 दिया है। तो 12 और 5 15 कितना हो जाए सर जी? 27 होता है। 22 और 5 कितना होता है? 27, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना भाई आएगा? 54। 54 का आधा कर दीजिए, देखिए 27 हो जा रहा है कि नहीं? यानी दोस्त हर एक अक्षर का नंबर किया, फिर उसके बाद आपस में जोड़ा, उसका आधा कर दिया तो 27 बन गया। तो उसी प्रकार पूछा क्या है? कम का पूछा है, COME। तो देखिए C 3 नंबर का, O 15 नंबर का, M 13 नंबर का, E 5 नंबर का। तो आपस में सभी नंबर को जोड़ दीजिए। 3 15 18, 18 और 13 31, 31 से 5 कितना हो जाएगा? 36। 36 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 18 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी, तो 11 का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा? बहुत अच्छा। तो चलिए दोस्त इसी पर एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे। चलिए देखिए, जैसे बी है ना, इसको बनाने दीजिए हमें दोस्त। बी है, उसके बाद डी है, बी डी और टी है, बी डी टी है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपके अनुसार? जैसे आपने इस सवाल को राइट आंसर हल दिया है ना, बिल्कुल इसी प्रकार बी डी टी का बताइए, और दूसरा अक्षर दे देते ना तो साथ ही वो विषम में आता, पॉइंट में आता, लेकिन ये पूर्णतः विभाजित है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। परमानेंट, यानी दोस्त परमानेंट में आपको हर एक अक्षर देखने की जरूरत है, और फिर ऑप्शन में भी जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई इसमें बिन ऑप्शन से आप हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपको हर एक अक्षर को देखना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर भाई कितने बार रिपीट हुआ है, कौन अक्षर आ रहा है, कौन अक्षर नहीं आ रहा है, जो मूल शब्द है उनमें, और जो ऑप्शन में दिए हैं उसको भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। चलिए देखिए परमानेंट में यहाँ पे लिखा है तो सभी अक्षर आपको मालूम हो चुका होगा। अब देखिए ऑप्शन ए पे चलते हैं। क्या परमानेंट में पहले आर दिया है? बिल्कुल दिया है, देखिए आर एक दिया है, ई दिया है, एम है परमानेंट में, है सर जी, एन है, और देखिए यहाँ डबल एन है तो इसमें भी डबल एन है परमानेंट में, फिर टी है, बिल्कुल टी है। फिर ऑप्शन अब बी पे चलेंगे। टी है क्या परमानेंट में? बिल्कुल सर जी, लास्ट में है परमानेंट में टी। फिर आर है क्या? आर है सर जी, तीसरा का अक्षर। ए है क्या? बिल्कुल है सर जी, एक। फिर उसके बाद एम है, पी है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो परमानेंट से बन सकते हैं कि नहीं दोस्त? बिल्कुल बन सकते हैं। फिर दोस्त ऑप्शन सी पे बढ़ेंगे। एम है, बिल्कुल एम है, ई है बीच में, एन भी है भाई, एन भी है, टी है। लेकिन दोस्त परमानेंट में आपको ओ दिखाई दे रहा है क्या? जैसे यहाँ पे देखिए मेंटोर में ओ दिया है ना, तो क्या आपको परमानेंट में ओ दिया है? क्या आप इस परमानेंट मूल शब्द से मेंटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि भाई मूल शब्द में ओ दिया ही नहीं है, तो कैसे बना लेंगे मेंटर? तो यही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे प्रश्न आप लोग इस तरह के हल करेंगे तो ध्यान देंगे सभी साथी। तो साथी आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। आप केवल क्लास देखते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं करते, नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते, क्योंकि साथी आपके लिए लगातार हम क्लास प्रोवाइड करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे, 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। तो जितनी मेहनत हम करते हैं दोस्त केवल आपकी सिलेक्शन के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, और लाइक तो आप जरूर करेंगे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को।
देखिए साथी, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक उसकी निकटतम उत्तरवर्ती संख्या से पूर्व विभाजित है। तो साथी ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहते हैं, क्योंकि भाई कल ही हमने ये सवाल हल कराया है बिल्कुल सेम। बताइए, नीचे बिल्कुल आसान प्रश्न, आपको बस 6 देखना है भाई। केवल ये जो आपका समीकरण दिया है इतना बड़ा ना, लंबा चौड़ा, तो इसमें आपको केवल 6 देखना है। बताना है कि उसके निकटतम जो कि उत्तरवर्ती संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। भाई बताइए कितना आंसर आ रहा है आप सभी का। चलिए क्लू भी हम आपको दे दे रहे हैं साथी। मान के चलिए आपका 5 ऐसे 6 मिलेंगे। बताइए कौन कौन से आपको बताना है। 5 मिलेंगे या तो 4 मिलेंगे। बताइए, अब इतना तो कर दिए, तो आपको बताना है। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त, अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। AYBZ से CWDX बनाया। यहाँ पर देखिए डबल अनुपात दे दिया, इसका मतलब आपको इन दोनों का रिलेशन देखना है, तभी आप लोग EUFV पे जा सकते हैं साथी। कैसे जा सकते हैं, चलिए दोस्त हल करते हैं। जैसे देखिए AYBZ यही दिया है, इससे क्या कोड किया है मेरे दोस्त, CWDX यही किया है दोस्त, है ना दोस्त। लेकिन साथ ही इसमें आपको ऐसे आप लोग ये प्रश्न नहीं हल कर सकते। इससे आप तो भाई कतई इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, काफ़ी उलझ जाएंगे। आपको अब इसी प्रश्न में ही देखना है कि जरूरत पड़ना चाहिए। जैसे साथ ही देखिए यहाँ पे आप ए का भाई अपोजिट देखिए जेड होता है। जैसे कि पहला आपका क्या दिया है, AYBZ दिया है, तो मेरे दोस्त ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, यानी अपोजिट इस प्रश्न में ही कर दिया है। फिर साथ ही वाई से बी देखिए, वाई का अपोजिट क्या होता है भाई, बी होता है, यानी पहले का लास्ट अक्षर से अपोजिट, फिर सेकेंड का थर्ड से क्या किया, अपोजिट किया है दोस्त। आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे CWDX, तो मेरे दोस्त C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। W का अपोजिट क्या होता है, D होता है, यानी इसमें भी मेरे भाई C का अपोजिट X किया है, पहले से लास्ट और सेकंड से थर्ड किया है ना दोस्त। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं, EUFV। तो आप देख रहे होंगे साथी, ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। अब साथी हमें ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत है। क्या हमें देखना है कि पहले अक्षर का लास्ट अक्षर से अपोजिट और सेकंड अक्षर से उसके थर्ड अक्षर में अपोजिट कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है। अब हमें ऐसे इस समीकरण प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, GSHT, है ना दोस्त। जैसे G का अपोजिट तो T दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है। उसी प्रकार S का अपोजिट H दिया, यानी दोस्त हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया यार, पहला ही ऑप्शन में मिल गया। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, S का अपोजिट H होता है। सर जी हमें बता दीजिए कि कैसे हम हर एक अक्षर का अपोजिट करेंगे, हमें नहीं मालूम हो। तो देख लीजिए दोस्त, इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे देखिए GSHT, लेकिन साथ ही आपको जब भी किसी अक्षर का अपोजिट करना है तो आपको उस अक्षर का नंबर मालूम होना चाहिए। ये तो पहले बात आप याद रखिए। जैसे आपको हमेशा किसी भी अक्षर का माइनस करना है तो हमेशा 27 में से माइनस कीजिए। कैसे करेंगे, जैसे G का 7 होता है तो 27 में से यदि आप लोग 7 घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 पे कौन सा अक्षर होता है, अब इस बार भी आपको 20 नंबर दिया है तो 20 नंबर पे कौन अक्षर होता है वो भी मालूम होना चाहिए। तो 20 देखिए T होता है, देखिए यहाँ पे T दिया है। फिर उसी प्रकार देखिए S 19 होता है, तो यदि आप 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 पे कौन अक्षर होता है, H होता है, देखिए यहाँ पे H दिया है। यानी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि GSHT भाई पहले और लास्ट और सेकेंड और थर्ड हर एक अक्षर का अपोजिट है ना दोस्त। तो चलिए एक सवाल इसी पे आप सभी से हम पूछ लेते हैं। तो बताइए मेरे दोस्त कि बताइए कि NAME नेम का बता दीजिए, नेम का बता दीजिए। काफ़ी जी सवाल है आपको। जैसे फर्स्ट और ये क्या अपोजिट होगा, आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको एन का अपोजिट बताना है, ए का अपोजिट, एम का ई का, ऐसे अपोजिट बताना है। ऐसे तो आप बता देंगे, ऐसे नहीं है, ये एक हर एक अक्षर का अपोजिट नहीं है इसमें, ये बात याद रखिएगा। आपको ऐसे बताना है NAME का अपोजिट। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साथी, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। चलिए विषम चुनिए इनमें से।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल जो हल कर लिया समझिए उसकी तैयारी ज़बरदस्त इस समय चल रही है, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रही है, खासकर रीजनिंग के प्रश्नों पर। देखिए दोस्त 95 माइनस 15, उसके बाद 185 माइनस 30, 305 माइनस 50, 160 माइनस 25। बताइए दोस्त, इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए हम लगभग 2 से 3 मिनट दे सकते हैं सोचने के लिए केवल। अगर सोच लिए तो समझिए मुश्किल से 20 सेकंड ये प्रश्न है आपके लिए हल करने के लिए, यदि सोच लिया आप सभी तो। अब मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। आप ध्यान से देख रहे होंगे साथी कि देखिए इसमें समीकरण क्या लगाया है। जैसे दूसरा संख्या 15 है ना, तो 15 का भाई 6 गुना कितना होता है, 90 होता है ना। 15 छक्का 90, 90 में साथी प्लस 5 जोड़ा है क्या दोस्त, 5, यानी 15 का 6 गुना 90, फिर उसके बाद प्लस 5 किया तो 95 बन गया, है ना दोस्त। उसी प्रकार देखिए 30 का 6 गुना कितना होता है दोस्त, 180 होता है। 180 में 5 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 185 बना दिया है ना दोस्त। यानी दूसर का संख्या 6 गुना से 5 अधिक है। उसी प्रकार देखिए 305 और यहाँ पे कितना दिया भाई, 305 50 दिया है, 185 30 305। देखिए बिल्कुल, देखिए यदि हम दोस्त 50 का गुणा 6 में करते हैं तो कितना होएगा, 300 आएगा। 300 में यदि हम लोग दोस्त 5 को ऐड करते हैं तो 305 आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त कि भाई नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो ठीक लग रहे हैं, केवल बी ऑप्शन को हमने सी को नहीं चेक किया मेरे दोस्त। जैसे 25 का 6 गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 25 छक्का 150 होगा, 150 में यदि 5 को जोड़ेंगे तो 155 होगा। लेकिन साथ ही इसमें देखिए 160 दिया है, यानी इसमें प्लस 10 को ऐड कर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, विषम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 15 का सी ऑप्शन विषम शब्द है। तो बताइए दोस्त आप सभी का आज की सेशन से 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया, मैंने देखा है दोस्त आप सभी का कमेंट। बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर आज के इस सेशन से। पूरी ईमानदारी के साथ ये सेशन हमने कंप्लीट किया, तो आपका स्कोर तो बनता है ना कि आप सभी कितना स्कोर रहा। इससे हमें भी पता चलता है दोस्त कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो और भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, हम वो आपके साथ ही मतलब कि क्लास में करा सकें। ओके दोस्त, तो आप अपनी तैयारी करते हैं दोस्त। डेली का डेली शाम को 7 PM में क्लास चलती है। कल सुबह 8 बजे वाली क्लास आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल आने वाले हैं कल सुबह 8 बजे वाली क्लास आप जरूर लीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी का कितने प्रश्न में से कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए आप लोग तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके साथी, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए।